क्या आप प्रेग्नेंट हैं या आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं? तो you have reached the right place and this video is for you. I am Dr. Juhi Bhalotia, gynecologist at United Super Speciality Hospital, and I am here to provide you with authentic and scientific updates about women's health. So let's talk about first trimester of pregnancy today. हम डॉक्टर्स प्रेगनेंसी को हफ्तों में बांटते हैं। जब हमारे पास नॉर्मली एक पेशेंट आता है, वो अपनी प्रेगनेंसी महीनों से बताता है और हम डॉक्टर्स उनको हफ्तों में गिनते हैं। हफ्तों में भी गिनने के बाद हमारे प्रेगनेंसी के 3 मेजर ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के जो पहले 12 हफ्ते होते हैं उसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। तो जब भी पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, यूजुअली अपने फर्स्ट मिस्ड पीरियड के बाद प्रेजेंट करते हैं, उस समय प्रेगनेंसी लगभग 6 से 7 हफ्ते की होती है। जब पहली बार पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी एग्जामिनेशन एडवाइस करते हैं। तो ब्लड टेस्ट में हमारा ध्यान रहता है कि हम उन्हें एक कंप्लीट ब्लड काउंट CBC की रिपोर्ट के लिए एनकरेज करते हैं। ब्लड ग्रुप, HIV, HbS, AG, ये 2 ब्लड टेस्ट, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए थायराइड, शुगर, ये वाले टेस्ट, और कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जो बच्चे को ट्रांसमिट हो सकती हैं, इन टेस्ट को एडवाइस करते हैं। आई वुड लाइक टू हाईलाइट अपॉन ईच ऑफ दिस टेस्ट एंड देयर इंपॉर्टेंस। CBC है जो, उसमें हमें कंप्लीट ब्लड काउंट का अंदाज़ा होता है, जिसमें कि हीमोग्लोबिन का पता चलता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा से हमें ये समझ में आता है कि क्या पेशेंट को ऑलरेडी खून की कमी है, जिसे हमें पहले सुधार कर उसे आगे फिर प्रेगनेंसी का गाइडेंस देना पड़े। दूसरी इसमें हमें बात समझ में आती है लो प्लेटलेट काउंट्स की। अगर प्लेटलेट काउंट आपके लो हैं तो आप ऑलरेडी किसी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, और उसको ट्रीट करके ही फिर हम प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करने की एडवाइस देते हैं। या तो ब्लड में कोई इन्फेक्शन या कोई पैरासाइट्स तो नहीं है, ये चीज़ भी हमें कंप्लीट ब्लड काउंट के थ्रू पता चलती है। नेक्स्ट टेस्ट इज़ ब्लड ग्रुप। जो ब्लड ग्रुप होता है ये बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट होता है। एक तो इट इज़ नोन कि आपको अपना ब्लड ग्रुप पता ही रहना चाहिए, बिकॉज इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्लड ग्रुप ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई भी ट्रीटमेंट मोडालिटी में काम में आती है। दूसरा, ब्लड ग्रुप के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है जो रीसस फैक्टर है, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि RH आइसोइम्यूनाइजेशन के चांसेस एक RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में बढ़ते हैं। तो हम RH पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये ब्लड ग्रुप जानने से हम बच्चे में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। HIV और हेपेटाइटिस B के जो टेस्ट्स हैं ये वर्टिकली ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शंस हैं, यानी कि जो मदर अगर ये दोनों वायरसेस से इन्फेक्टेड है तो ये अपने बच्चे को ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकती है। तो इसीलिए ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि क्या ऑलरेडी मदर इन्फेक्टेड है या नहीं, और अगर नहीं तो वो बहुत अच्छी बात है फॉर द बेबी एंड इवन फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हम उनको हैंडल कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू हैंडल दोज ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट टेस्ट जो हम एडवाइस करते हैं वो है शुगर और थायराइड की टेस्ट। ये मोस्टली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो आजकल इंक्रीजिंग एज के साथ में प्रेजेंट करता है बिकॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये अगर बीमारियां अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में डिटेक्ट हो जाती हैं तो ये बच्चे को अफेक्ट नहीं करती हैं। थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है या फिर शुगर हो चुकी है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो चुका है, तो ये डिसऑर्डर्स अगर हमें टाइमली पता चल जाए तो बच्चे की ग्रोथ और बच्चे के डेवलपमेंट पे उसका ज़्यादा असर नहीं होगा। जेनेटिक टेस्ट्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, ये जो है स्पेशली दिस पार्ट ऑफ विदर्भ में काफ़ी कॉमन है। तो ये जो टेस्ट्स हैं सिकल सेल की और थैलेसेमिया की, ये हमें एक हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC की टेस्ट से पता चलता है, जिससे हम ये ट्रांसमिशन जो अगर जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चे में प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो हम ये चीज़ अर्ली ट्राइमेस्टर में कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड जो टेस्ट है या सोनोग्राफी जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, ये प्रेगनेंसी में 100% सेफ टेस्ट है। ये जो टेस्ट है इसमें कोई रेडिएशन का यूज़ नहीं होता है। सोनोग्राफी में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स यूज़ करते हैं जिससे कि बच्चे की फीटल मूवमेंट्स और बच्चे का आकार बनता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो अल्ट्रासाउंड होता है वो इसीलिए किया जाता है, सबसे पहले तो ग्रोथ मैच करने के लिए कि कितना बड़ा जो फीटस हुआ है वो आपके डेट्स से मैच कर रहा है कि नहीं। तो हमें उससे एक एस्टिमेट मिल जाता है कि क्या आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल कंसेप्शन है या डिलेड कंसेप्शन है। इसके अलावा ये जानकारी मिलती है कि बच्चा यूट्रस के अंदर ही है या एक्टोपिक साइट पे है। एक्टोपिक साइट यानी कि यूट्रस से बाहर है। अगर बच्चा यूट्रस से बाहर है या और कोई साइट पे ट्यूब्स में है, ओवरी में है या पेट में है, तो ऐसे किस्से में आप
एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो, आपके लिए एक इमरजेंसी मैनेजमेंट की ज़रूरत हो पड़ सकती है। इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि क्या बच्चा सिंगल है या ट्विन या ट्रिपलेट जेस्टेशन है, यानी कि एक बच्चा है या पेट में 2 बच्चे हैं। ये टेस्ट भी हमें अर्ली अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड में ये जानते हैं कि बच्चे की धड़कन आई है कि नहीं। बच्चे की धड़कन यूजुअली अराउंड 6 to 7 वीक्स डेवलप हो जाती है और इससे हमें पता चलता है कि एक वायबल प्रेगनेंसी, एक हेल्दी प्रेगनेंसी पेट में हो रही है या नहीं। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, आई एनकरेज माई व्यूअर्स कि जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है या आप एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से घर पे ही अपनी प्रेगनेंसी डायग्नोज करते हैं, तो एट दी अर्लीस्ट अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलिए। वो जो टेस्ट रिकमेंड करते हैं, ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी, उनको एट दी अर्लीस्ट करवाइए। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट आई कैन रिप्लाई टू देम इन द नेक्स्ट वीडियो।